चलो टॉप 6 क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के चैप्टर से। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, है ना। स्क्रीन को आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और पहले अटेम्प्ट करें इसको, है ना। और अटेम्प्ट करने के बाद आप क्या करें, इसको एक बार फिर इसके सॉल्यूशन देखें। ठीक है। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, पॉज करके सबसे पहले जो वीडियो है उसको पॉज करेंगे और अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपने को जो गिवन है वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और x जो है वो अपना 0 से 2 पाई तक है। अपना डोमेन जो है दैट इज 0 से 2 पाई। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। ओके, अपने को क्या निकालना है इसमें, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई। तो एफ डेस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कोस एक्स माइनस कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से लिख देंगे साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स, और इधर लेके आएंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू हो जाएगा -1। ठीक है, अब अपने को जनरल सॉल्यूशन पता है भाई इसके, कि अपने को वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं उसके जनरल सॉल्यूशंस होते हैं ना। तो इसका जैसे 10x के जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मान लो 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो होगा दिस इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, तो अपन ऊपर वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से मैं x लिख सकता हूँ n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4। अब जब n 0 रखेंगे अपन तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। तो देखो पाई बाई 4 क्या अपने डोमेन में है, नहीं है, तो अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा करते हैं अपन n इक्वल्स टू 1, यहाँ से लगते हैं n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 पाई बाई 4, और n इक्वल्स टू 2 तो x विल बी इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन इधर ही करते हैं। अब अपने को दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। जब n 3 रखेंगे, ध्यान से देखो x जो अपना आएगा दैट विल बी 11 पाई बाई 4, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है अपना 2 पाई। ठीक है, तो अपने को क्या ये ले सकते हैं क्या, नहीं। तो अपने पास में दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक तो ये वाला अपना क्या हुआ, अपन ने क्या कर दिया, दोनों जो आ रहे हैं, ये वाला जो है ग्रेटर देन 2 पाई आ रहा है और ये लेस देन 0 आ रहा है, ये अपने डोमेन में नहीं है। तो अपने क्रिटिकल पॉइंट, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो अपन क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाली चीज़ अपने को 0 गिवन है डोमेन के अंदर, दूसरा अपना जो पॉइंट आया 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे अपना जो नंबर आया है दैट इज़ 7 पाई बाई 4। एंगल जो अपना आया है दैट इज़, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये वाला अपना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, इन इंटरवल्स में अपन साइंस देखते हैं। तो देखो इसको अगर थोड़ा सा अपन ऐसे कर लें, 0 ये हो जाएगा 135, और यहाँ से 135 डिग्री, और ये 0 डिग्री हो गया अपना, और यहाँ से 7 पाई बाई 4, तो अपन बात करें 7 पाई बाई 4, तो ये अपना हो जाएगा कितना, दैट विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू 7, 215 डिग्री। ठीक है, और 2 पाई तो अपने को पता ही है भाई 360 डिग्री। ठीक है, ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसके बीच की कोई वैल्यू उठाते हैं, 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब अपन ओरिजिनल फंक्शन में अगर एफ डैश एक्स में रखें, एफ डैश एक्स की बात करूँ और एक्स की जगह अपन क्या करें, पाई बाई 2 रखते हैं, तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा, कोस 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री।
तो ये बात करें तो यहाँ से तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, मेरा पॉजिटिव आया। क्या है ये, दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो ये वाला हो गया अपना पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 135 एंड 315 के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं अपन, और वो वैल्यू लेट से अपन बात करें, मैं यहाँ पे अपन यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे जो है अपन एक वैल्यू लेते हैं इनके बीच में 135 और 315 के बीच में। तो लेट से अपन ले लेते हैं 150 डिग्री, 150 डिग्री इसके बीच में है। तो यहाँ पे देखो 150 डिग्री रखेंगे तो एफ डैश 150 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 150 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कोस 150 हो जाएगा कोस 90 प्लस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ से जब मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और यहाँ से साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, 90 के अराउंड कोस में, तो कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन माइनस ये हो जाएगा -√3/2 और प्लस ये हो जाएगा 1/2। तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 0, तो अपन यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो आ जाएगा अपना नेगेटिव। अब 315 और 360 के बीच में कोई एंगल अगर अपन लेते हैं तो लेट से अपन ले लेते हैं 330 लेट से। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ इसके बीच में क्या एंगल लिया मैंने, 330 डिग्री। तो 330 डिग्री लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ 330 डिग्री तो अपन लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अपना कोस 330 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स बोले तो एफ डैश 330 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू कोस 270, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकते हैं 3π/2 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना 60 बोले तो π/3। ओके, तो प्लस यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा साइन 3π/2 प्लस π/3। तो यहाँ से अपन बात करेंगे तो देखो ये आ गया अपना कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 3π/2 प्लस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोस कैसा होता है, कोस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो 330 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव होता है। तो और अपने को पता है कि 3π/2 के अराउंड π/2 और मल्टीपल्स ऑफ π/2 के अराउंड में जो अपना फंक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस की जगह आ जाएगा साइन और π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस π/3। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये वाली चीज़ अपनी साइन π/3 दैट इज 60√3/2 और कोस π/3 दैट इज 60, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से देखो √3 माइनस 1/√2, और ये क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अपनी वो आ जाएगी पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो यहाँ से इस क्वाड्रेंट में अगर बात करें 0 से 3π/4 में पॉजिटिव साइन था, उसके बाद नेगेटिव है, तो मुझे बताओ अगर बात करें ये वाला देखो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में क्या किया, इस पॉइंट पे आने के बाद में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पॉइंट पे आने के बाद में क्या कर रहा है, वापस से इंक्रीज करने लग गया। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो जाएगा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो अपन बोल देते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपना जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं एक बार कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है अपने को। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से अपन देखें तो ये वाला है 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and maximum value at local maximum value of fx is, तो यहाँ से देखो यहाँ पे अपन बेसिकली क्या कर लेते हैं, fx को यहाँ कर लेते हैं, इस fx की बात करें 3π/4 तो साइन
ओरिजिनल जो फंक्शन था वो क्या था अपना, देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ से एक्स की जगह अपन वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3π/4 माइनस कोस 3π/4। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये हो जाएगा साइन 3π/4 की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4 और कोस पाई माइनस π/4। तो बात करें ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो साइन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, π/4 माइनस यहाँ अपना कोस π/4। और देखो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। साइन π/4 दैट इज़ 1/√2 प्लस ये भी 1/√2 दैट इज इक्वल्स टू 2/√2 और ये कट कर देंगे तो √2 ठहरेगा। ठीक है, तो कितनी आ गई अपनी, ये अपना वैल्यू आ गई इसकी। एंड अगर बात करें, पहला तो ये आ गया, दूसरा अपने को बोलना है कि 7π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) वो कितनी हो जाएगी अपनी, तो यहाँ से रख लेते हैं भाई f ऑफ 7π/4 दैट विल बी इक्वल्स टू साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4। तो 7π/4 की बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन 2π माइनस π/4 माइनस कोस 2π माइनस π/4। तो यहाँ से अपना जो आएगा, तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π माइनस समथिंग। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है, नेगेटिव होता है, और साइन साइन रहेगा पाई के राउंड में। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ पाई में जो अपन बात करें तो साइन अपना जो फंक्शन होता है वो सेम रहता है, ये तो पता है ना, π/4। और यहाँ बात करें कोस, कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा कोस π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था कोस। यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा -1/√2 माइनस 1/√2, तो ये -2/√2 और ये कट करेंगे तो हो जाएगा अपना माइनस का √2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये अपनी देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) is √2 in the given domain and local minimum value f(x) is -√2 in the given domain। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी वही बात कर रहा है कि भाई अपने को बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है f(x) की वो इसके मिनिमम वैल्यू से कम है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो अपने को वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना पड़ेगा, मिनिमम निकालना पड़ेगा इसका। चलिए निकाल लेते हैं भाई। तो सॉल्यूशन वही सेम स्टेप्स रहेंगे भाई। पहले अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) अपने को गिवन है दैट इज इक्वल्स टू x + 1/x। f(x) करें तो यहाँ से अपना क्या आएगा, x का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ बात करें -1/x²। अब इसके लोकल अपन क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो 1 - x² को अपन बराबर करते हैं 0 के। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/x² इक्वल्स टू 1, x² इक्वल्स टू 1, तो x की 2 वैल्यूज़ अपनी आएंगी +-1। अपन क्या करते हैं, इसको वही अपन नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बात करें, ये देखो यहाँ से अपन रखेंगे ये -1, दिस इज़ 1। ओके, अब अपन क्या करते हैं, ये देखो 3 इंटरवल्स में होगा। दूसरा एक चीज़ और देखनी है अपने को, जो ये f(x) है, f(x) है, तो यहाँ पे एक चीज़ अपने को देखनी है, f(x) है, ये x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। फंक्शन जो है
अपने को बताओ x के ऊपर डिफरेंशिएबल है, नहीं है, x इक्वस टू 0 पे। ठीक है, तो अपने जो इंटरवल्स बने वो बने, देखो x इक्वस टू 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अपन एक पॉइंट यहाँ पे क्या लेते हैं, 0 भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अपन यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। लेट से यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं अपन -2, तो -2 लेंगे तो एफ डैश एक्स ऑफ -2 जब देखेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस 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 1 माइनस 1 अपॉन -2 होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे देखो अगर बात करूँ तो मैं ये जो साइन यहाँ पे अगर बात की तो ये क्या है अपना पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, -1 से 0 के बीच में इंटरवल लेते हैं हमने यह वाला, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपन -1 से 0 के बीच में, तो मैं लेता हूँ एफ डैश ऑफ -1/2। तो इस केस में देखो 1 माइनस 1 अपॉन -1/2 होल स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा 1 माइनस 4, और यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा -3। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है भाई, एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अब अपन रखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ 0 से 1 के बीच में, तो अपन रखते हैं 1 एफ ऑफ 1/2। जब 1/2 रखेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, वो हो जाएगा -3। तो ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब 1 से बड़ी लेते हैं भाई, तो एफ डैश 2 ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है भाई। ये अपना नेगेटिव आया था और ये कैसा आया था, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और इस पॉइंट पे जाके फंक्शन क्या किया, इस पॉइंट पे जाके अपना फंक्शन डिक्रीज होने लगा। तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल क्या हो जाएगा, मिनिमा। और इस पॉइंट पे देखो डिक्रीज हो रहा था, अगर मैं बात करूँ इसमें, इस इंटरवल में क्या कर रहा था, डिक्रीज हो रहा था फंक्शन, और इस पॉइंट पे जाने के बाद फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा। तो ये जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ से अपन बात करें तो मुझे बताओ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू वो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, एफ ऑफ -1 पे आएगी अपनी वैल्यू। तो अपन पुट कर लेते हैं भाई x 1 प्लस -1 प्लस 1 अपॉन -1, तो यहाँ से अपना -1 प्लस -1 ये अपना कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और ये इसको बोल देते हैं 1, और लोकल मिनिमम वैल्यू तो वो हो जाएगा एफ ऑफ मिनिमम किस पे है, 1 पे है, तो ये अपन बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 अपना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। अब ध्यान से देखो फ्रॉम 1 and 2 minimum value of fx, minimum value of fx is greater than maximum value of fx, hence proved। हम क्या लिख देते हैं इसको, hence proved। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपन बात करें तो ये अपना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन क्या करेगा, इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएंगे। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें तो अपने को दे रखा है सत्यदेव फादर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर गार्डन यूजिंग ब्रिक्स वॉल ऑन वन साइड ऑफ द गार्डन एंड फेंस एंड ए वायर फेंसिंग फॉर द
3 साइड्स एज शोन इन द फिगर। अब ध्यान से देखो, मान लो इसमें क्या बोला है इसने कि एक तरफ तो उसने दीवार खड़ी कर दी है ना, ठीक है, सत्यदेव के जो फादर हैं उन्होंने एक तरफ तो दीवार खड़ी कर दी है, ठीक है। अब वो क्या चाह रहे हैं, बाकी 3 जो साइड है खेत की, तो एक तो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और एक इसके पैरेलल होगी, और ये वाली साइड भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो टोटल फेंसिंग जो है वायर है वो कितना है, 200 मीटर है। कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो उसने बोला लेट x मीटर डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गार्डन परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल। तो इसको x जो कि गार्डन वॉल के परपेंडिकुलर जो साइड है उसको x मीटर माना है, ठीक है। एंड y मीटर डिनोट द लेंथ ऑफ साइड पैरेलल। तो देखो ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है इस दीवार के, बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाली जो है इसको माना है उसने y। तो मुझे बताओ ये भी कितनी होगी, x, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर बोला है उसने फील्ड को। तो देखो गिवन जो है उसको अपन इसको कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, राइट ए एक्स द एरिया ऑफ गार्डन, हैंस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स यूजिंग डेरिवेटिव। चलो ठीक है जी। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे को जो गिवन है कि 2x + y, ये चीज़ गिवन अपने को, दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर, क्योंकि देखो टोटल वायर कितना है, 200 मीटर। और ये जो 3 साइड आई हैं अपनी, ये साइड, इन तीनों साइड यहाँ पे तो वायर लगने वाला है, और वायर की जो लेंथ है टोटल 200 है, तो 2x + y = 200। ओके, अब यहाँ से मुझे बताओ एरिया क्या होगा, एरिया वो बराबर हो जाएगा x × y, ठीक है। अब अपने को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स बतानी है। अब यहाँ पे देखो अपन बात क्या करते हैं, जब अपने को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, तो एरिया को अपन लेट से अपन डिनोट कर देते हैं किससे, ए एक्स से। अब मुझे बताओ क्या ये पूरा फंक्शन एक्स का एक्स में है क्या, नहीं है। तो यहाँ से देखो मैं बोल सकता हूँ जो वाई है, अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को अपने को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ऊपर से देखो क्या लिख सकता हूँ, y = 200 - 2x। तो यहाँ से जो फंक्शन आया एरिया का वो आया अपना x × 200 - 2x, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको मैक्सिमाइज, एरिया को जो है वो मैक्सिमाइज करना है। तो अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ए एक्स, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो dA/dx अपन करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा, 200x - 2x²। तो यहाँ से आया 200 - 4x, ओके। और इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 200 - 4x = 0। यहाँ से अपन बात करेंगे 4x = 200 एंड x = 50। क्लियर है बात, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू आई अपनी 50। तो मतलब ये देख लेते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d2a/dx²। तो जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये तो 0 हो जाएगा, -4। तो ये वैल्यू आई लेस देन 0, मतलब दिस implies that therefore at x = 50 a is area, मतलब a is area is मैक्सिमम, ओके, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू भी तो निकालनी है, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मुझे बताओ ये वाला, ये एरिया का ही फंक्शन था, तो मैं ये जो वैल्यू है x = 50 ए एक्स में रख दूँ, तो a 50 विल बी इक्वल्स टू 50 × 200 - 2 × 50, और ये हो जाएगा 50 × 100, ये हो जाएगा 5000 मीटर²। तो ये अपना क्या आया, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे देखो अपन लिख सकते हैं ए एक्स मैक्स, वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5000 मीटर²। और इसको अपन कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज, और इसको लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो ये तो अपने फर्स्ट पार्ट का हो गया, और ये सेकंड पार्ट का अपना आंसर हो गया। क्लियर है क्या बात, ओके। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो भी अपना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का अपने क्वेश्चन आएंगे ऐसे बोर्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन km/h। तो मुझे बताओ फ्यूल कॉस्ट जो है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, फ्यूल कॉस्ट वो बराबर है अपना किसके, दैट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्या बोला है, प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, दैट इज स्पीड का स्क्वायर, ओके।
द फ्यूल कॉस्ट ₹48 per hour at the speed of 16 km per hour and the fixed charges to run the train amounts to 1200 per hour. Assume that the speed of train v km per hour. स्पीड अपने को कितना दिया भाई v km per hour. तो स्पीड अपन बात करें तो यहाँ से मैं मुझे बताओ फ्यूल कॉस्ट गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन जनरेट्स. अब देखो अपने को वैसे भी पता है, अपने को जनरल साइंस स्टूडेंट है, फ्यूल कॉस्ट अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो अपना क्या आता है, कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज इक्वल्स टू के, और स्पीड अपने को बोला है कि v स्क्वायर. ठीक है, ओके. फ्यूल कॉस्ट ये वाली चीज़ आ गई. अब अपने इसके अंदर क्या बोला है कि फ्यूल कॉस्ट जो है यहाँ पे देखो वो है 48 रुपीज़. ठीक है, ₹48 और एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से अपन क्या करेंगे 16 का स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे बताओ जो फर्स्ट क्वेश्चन में के का बोल रहा है, के की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है. तो यहाँ से निकाल सकते हैं के इक्वल्स टू 48/16 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 3/16. ये बात समझ में आ गई, के इक्वल्स टू 3/16. ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे. ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है सेकंड वाली अगर मैं बात करूँ, सेकंड में कह रहा है कि if the train has traveled distance of 500 किलोमीटर then find the total cost function of the running the train. अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, मुझे मैं बोलता हूँ लेट सी जो है टोटल कॉस्ट है, क्या है टोटल कॉस्ट, अपन ले लेते हैं सी को अपन ले लेते हैं टोटल कॉस्ट. तो वो बताओ क्या होगा. तो वो एक तो देखो अपने को क्या होगा उसके अंदर फ्यूल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो सी देखो किसके बराबर होगा, फ्यूल कॉस्ट देखो ध्यान से देखो किसके बराबर होती है, फ्यूल कॉस्ट बोल रहा है के वी स्क्वायर. तो के तो अपने को पता है दैट इज 3/16. कितना है 3/16. ओके, और इंटू वी स्क्वायर. अब ये चीज़ एक यहाँ पे देखना, मिस्टेक मत करना, द फ्यूल कॉस्ट पर आर फॉर रनिंग ए ट्रेन. ये पर आर की बात हो रही है, फ्यूल कॉस्ट की है, पर आर की बात है. ये किसकी बात है, पर आर के लिए. तो यहाँ पे अपने को क्या करने का, टाइम से मल्टीप्लाई करना है, कितना टाइम के लिए चलेगी ट्रेन भाई, प्लस नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वो किसके बराबर है 1200 इंटू टी. तो वो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर आर कितना है 1200 पर आर. ओके, अब यहाँ से मुझे बताओ कि जो ट्रेन है, सेकेंड वाले में बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो कितना किलोमीटर चल रही है 500 किलोमीटर. तो मैं क्या करूँ इस पूरे फंक्शन को, कॉस्ट वाले फंक्शन को क्या वी में चेंज कर सकता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ वी. यस, कैसे करेंगे कि जो टाइम है दैट विल बी इक्वल्स टू 500 टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है भाई वी है. तो यहाँ से मुझे बताओ कॉस्ट का फंक्शन क्या आ जाएगा, सिंस अपने को पता टाइम ये है तो कॉस्ट जो फंक्शन है वो आ जाएगा अपना 3/16 वी स्क्वायर इंटू टी आ गया 500/v प्लस 1200 इंटू 500/v. क्लियर है. तो यहाँ से अपन इसको कट कर देंगे तो c जो कॉस्ट फंक्शन आ गया दैट इज इक्वल्स टू 1500/16v प्लस 6 lakhs अपॉन v. क्लियर है बात. तो कॉस्ट फंक्शन आ गया जी, बहुत बढ़िया. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, जो थर्ड वाला बोल रहा है कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन यूज डेरिवेटिव. तो मोस्ट इकोनॉमिकल बात करें मतलब जो कॉस्ट है उसको मिनिमम करना है, तो अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर दें कॉस्ट के फंक्शन को, दैट विल बी इक्वल्स टू dc/dv. किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि भाई स्पीड जो है वेलोसिटी स्पीड जो स्पीड है उसी पे डिपेंड कर रही है फ्यूल कॉस्ट. तो यहाँ से अपन बात करें तो dv, तो ये हो जाएगा अपना 1500/16 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ 6 lakhs अपॉन वी स्क्वायर. ठीक है, अब अपने को v निकालनी है कि मोस्ट ऑप्टिमल कॉस्ट जो है जिस वी पे वेलोसिटी मतलब स्पीड पे, तो अपन क्या करेंगे इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे. तो यहाँ से मुझे बताओ 1500/16 माइनस 6 lakhs अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अपना आ जाएगा 6 lakhs अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1500/16. तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अपॉन 1500
इंटू में 16, तो कट कर देते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू 400, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 400 इंटू 16, तो वी आ जाएगा अपना 20 इंटू 4 दैट इज़ 80। अब अपने को पता करना है कि भाई इस वी पे जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो रही है कि मैक्सिमम हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा है कॉस्ट का, तो वो देख लेते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी टू सी, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, डी टू सी अपॉन डी वी स्क्वायर, डी वी स्क्वायर, तो वो अपना जो फंक्शन है इसको अपन डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 -2, देखो अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो इसको इसका डिफ्रेंशिएशन अपने को पता है भाई, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 6 लैक्स, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर वी क्यू। ओके, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, किस पे बात कर रहे हैं, एट वी इक्वल्स टू 80 पे। तो ये फंक्शन देखो क्या है, 2 इंटू 6 लैक्स अपॉन 80 का क्यूब, और ये ध्यान से देखो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब एट देयरफॉर अपन बोल सकते हैं एट v इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर, cost is cost of running the train is minimum, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इसी में जो है इसका और वाला पार्ट भी अपन कंप्लीट इसको कर लेते हैं। तो ये वाला थर्ड पार्ट हो गया, और वाला देख लेते हैं, और थर्ड वाले में ना, ठीक है। फाइंड द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन। अब देखो अपने को तो कॉस्ट पता है ना, कॉस्ट का जो फंक्शन है वो पता है कितना है, दैट इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 1500 अपॉन 16 वी प्लस 6 लैक्स अपॉन वी। अब इसमें मैं बात करूं तो ये तो अपनी क्या है, यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपना फ्यूल कॉस्ट है, ये क्या है अपनी फ्यूल कॉस्ट है, ये दिस इज अ फ्यूल कॉस्ट, और ये जो है फिक्स कॉस्ट, ये क्या है फ्यूल कॉस्ट, और ये है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है जी। तो फ्यूल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फ्यूल कॉस्ट बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1500 बाई 16 इंटू वी, वी कितना है, वी किस पे, मोस्ट इकोनॉमिकल किस पे था, 80 पे, तो वही बोल रहा है भाई, दैट इज इंटू 80, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ₹7,500, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपने बात कर रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, और यहाँ से मैं बात करूँ टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग, टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट निकालना है तो अपन यहाँ लिख देंगे टोटल कॉस्ट, वो बराबर हो जाएगा सी पता है अपने को, दैट इज इक्वल्स टू उसी में ही 1500 बाई 16 इंटू वी प्लस 6 लैक्स अपॉन वी। तो अपन क्या करेंगे, वी मोस्ट इकोनॉमिकल वी कितना पे था, 80 पे, तो ये वाली चीज़ तो अभी ऊपर निकाली थी, तो ये 7500 प्लस यहाँ पे बात करें 6 लैक्स अपॉन 80, तो 80 से हाँ इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, तो हो जाएगा ₹15,000, क्लियर है। तो यहाँ से लास्ट में यहाँ से लिखेंगे इसमें, अगर मैं बात करूँ देयरफॉर फ्यूल कॉस्ट टू रन द ट्रेन at most economical कॉस्ट हो जाएगी ₹7,500 एंड टोटल कॉस्ट हो जाएगी ₹15,000, ठीक है। अपने को ध्यान रखना भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस अपने बोर्ड में देखने को मिलेंगे अपने को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, अच्छा क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो रहे ना अभी, तो ध्यान रखना है। अभी आप क्या करोगे, पहले आप कुछ कोशिश करोगे, उसके बाद में मेरा कुछ कोशिश करोगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखोगे, एंड देन वापस से इसको क्या करोगे, मतलब आफ्टर सम टाइम, अगर मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हो तो इवनिंग में बिना देखे आप इस क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करना, ठीक है। आपसे हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर से आपको सॉल्यूशन देखना है और फिर ट्राई करना है आपको, जब तक नहीं होता तब तक आपको करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। ए लैडर ऑफ 13 मीटर लेंथ इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। द फुट ऑफ ladder is pulled along the ground along the ground away from the wall at the rate 1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाला जो है, इस ये वाले जो डिस्टेंस है, ये जो x है, ठीक है, इसको x ले लें और इसको y ले लें, तो अपने को पता है कि dx बाई dt, यहाँ से अपने को पता लग रहा है दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हाउ फास्ट इज़ द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग, और इस एंगल को अपन थीटा ले लेते हैं। When the foot of the ladder is 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब मुझे बताओ x की जो वैल्यू 12 है तो y कितना होगा भाई, तो 5 होगा, वो तो दिख रहा है अपने को सीधा सीधा। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ट्रिपलेट्स बन रही हैं, 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। ट्रिपलेट्स होते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम से। चलो देख लेते हैं। तो गिवन जो है अपने को, गिवन है कि dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा अपने को ये भी पता है कि यहाँ से मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, ओके। डी एक्स बाई डी टी आ गया अपना, एक डी वाई बाई डी टी भी निकाल लें, क्योंकि अपने को ध्यान से देखो, अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को टेन थीटा, मतलब थीटा की रेट चेंज अपने को बताने हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, आगे चलते जैसे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे इसको। तो मुझे बताओ, यहाँ से मैं बताऊँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी, एंड ये इधर आ जाएगा 0, 13 का स्क्वायर जो है दैट इज़ 0, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी अपने को गिवन है कितना है, 2x डी एक्स बाई डी टी इज़ 1.5 प्लस 2y डी वाई बाई डी टी, ओके 0। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 3x प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी जो होगा दैट इक्वल्स टू -3x अपॉन 2y, ठीक है। और चलिए यहाँ से मुझे बताओ, अपने को बात कर रहे हैं जब अपना dx, यहाँ पे जब x मेरा क्या है, x जब मेरा 12 है एंड y कितना होगा, 5 होगा उस केस पे, तो अपन ये वैल्यू निकाल लेते हैं, -3 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -3.6, ओके। डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, ओके। अब अपने को बात इसकी नहीं करनी है, अपने को किसकी बात करनी है, अपने को डी वाई बाई डी टी तो आ गया अपना ना, ओके। अपने को बात करनी थीटा किस रेट पे चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे एक रिलेशन पता है मुझे, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वाई बाई एक्स। अब अपने को थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये 2 मैं इसको बोल देता हूँ, लेट से डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा अपना, देखो टेन थीटा को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक्स स्क्वायर थीटा, और थीटा को करेंगे डी थीटा बाई डी टी, और यही तो वैल्यू थी जिसको अपने को क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में, तो मुझे बताओ वाई अपन, तो यहाँ से अपने को बताओ वाई को करेंगे तो डी वाई, अपने यू बाई वी वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वोशिएंट रूल जिसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस इस बार y एज इट इज रहेगा, और डी वाई बाई डी टी आएगा बेसिकली ना, टी के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे टी आएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा y, और y कांस्टेंट, x को करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, और अपॉन में x का स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताओ डी थीटा बाई डी टी वो क्या मेरा बराबर होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन में सेक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। और अपने को ध्यान देना है डी थीटा बाई डी टी अपने को किस वैल्यू पे अपन बात कर रहे हैं, जब x मेरा क्या 12 हो, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी जब x इक्वल्स टू क्या हो मेरा 12 हो,
तो उस केस में मुझे बताओ y कितना होगा, y मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो dy बाई डी टी अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे -3.6 इंटू एक्स जो है दैट इज़ 12 माइनस y अपना कितना है 5 इंटू डी एक्स बाई डी टी अपने को पता है कि 1.5, और अपॉन में बात करें एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 12 का स्क्वायर, और सेक थीटा ध्यान से देखो अपने को पता है कि दैट विल बी इक्वल्स टू 13/12 का स्क्वायर। सेक थीटा पता है ना, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अपने को हाइपोटेन्यूज कितनी है यहाँ पे 13 है, और बेस अपना 12 है उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें इसको, तो ये वाली चीज़ अपनी हो जाएगी -743.2 माइनस 7.5 अपॉन में, ध्यान से देखो ये जो स्क्वायर है 12 का स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, इसको स्क्वायर है तो नीचे कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो ये नेट अपना हो जाएगा -50.7 बाई 169, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, थीटा जो चेंज हो रहा है वो अपन किस में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, दैट विल बी आंसर। थैंक यू। और प्रैक्टिस करते रहिए, और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए अपनी तरफ से। ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन जो लाएंगे वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।